हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट इज मेल गैमेट। ठीक है, क्या होता है? मेल गैमेट होता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया होता क्या? इट इज जनरली अ इमेच्योर जर्म सेल। ठीक है, इमेच्योर जर्म सेल। और एक किधर होता है इसका मैच्योरेशन किधर होता है? इन द वॉल्स ऑफ seminiferous tubule of the testis. It begins at the puberty and continues up to the old age. ठीक है, ये प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट होता है, दैट इज अराउंड 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब इसका टेबल देखते हैं। स्पर्मेटोगोनियम दैट इज टाइप ए। तो स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? जनरली क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनियम दैट इज टाइप बी, एक्स प्लस वाई दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। तो सबसे पहला क्या होगा? ए आपका क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। ये भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। उसके बाद क्या होगा? इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा इसका? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब मियोसिस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होता है? रिड्यूस होता है। ठीक है, जो गैमीट है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं दो हैप्लॉयड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दो हैप्लॉयड गैमीट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, दैट इज 22 प्लस एक्स प्लस एंड 22 प्लस वाई। अब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। इधर क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में अब इसका हाफ नहीं होगा, सेम एज इट इज, इसका कॉपी रेप्लिका होगा। ठीक है, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी, ये जो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो फॉर्मेशन होता है ना, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम होता है। उसके बाद जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है? 4 हैप्लॉयड गैमिट्स। ठीक है, 4 हैप्लॉयड गैमिट फॉर्म होता है। देन आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट फॉर्म्स स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं? टेल आ जाते हैं। अब इसका ड्यूरेशन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मैच्योरेशन का ड्यूरेशन देखते हैं, दैट इज अराउंड 64 to 74 डेज। ठीक है, और हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। इट अकर्स ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट अकर्स जनरली बाय 3 स्टेजेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है, तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम विच स्पर्मेटोगोनियम इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोसिस ये क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम विच स्पर्मेटोगोनियम इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब मियोसिस देखेंगे, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। सून एंटर्स इनटू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है फॉलोइंग आर हैप्लॉयड, तो उसमें अगर ऑप्शन रहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, तो क्या होता है? हैप्लॉयड होता। ठीक है, दैट इज हैप्लॉयड। इट इज चेंज्ड इनटू द स्पर्मेटिड बाय सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद एक किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? स्पर्मेटिड्स में। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है एंड लास्ट जो प्रोसेस होता है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ चेंजेस बाय विच नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू द इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्म। ठीक है, अब इसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इन वन साइकिल 4 मोटाइल स्पर्म आर फॉर्म्ड विच possess haploid number of chromosomes। ठीक है, विच possess haploid number of chromosome। अब इसका एनामलीज देखते हैं। ठीक है, क्लिनिकल्स।
एक तो है मॉर्फोलॉजिकल एनोमली एंड दूसरा है न्यूमेरिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा, उसमें किसी में अगर मान लीजिए डबल हेड प्रेजेंट हो तो क्या होगा इसका मॉर्फोलॉजिकल। और पुअरली मोटाइल है अगर, ठीक है, पुअरली मोटाइल है अगर, तो भी क्या होगा उसका मॉर्फोलॉजिकल एनोमली है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहला है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया जनरली स्पर्म का काउंट कितना होता है 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन। लेकिन ओलिगोस्पर्मिया इफ स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन पर ml, ठीक है, इफ स्पर्म काउंट इज लेस देन 10 मिलियन पर ml देन कंडीशन इज ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट है ओजोस्पर्मिया। ओजोस्पर्मिया क्या होता है, स्पर्म काउंट 0 अगर होता है ना, जनरली इनफर्टाइल कंडीशन है, क्या स्टेराइल कंडीशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।